नमस्कार। आज बात ब्रिटेन के नए राजा की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाने जाएंगे। आज किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी हुई। आज हम बात करेंगे कि इस दौर में इस ताजपोशी की कितनी ज़रूरत है, इसकी कितनी सार्थकता है। साथ ही हम जानेंगे कि किंग चार्ल्स की मुश्किलें कितनी आसान हैं या कितनी बढ़ गई हैं। साथ ही किंग चार्ल्स की ताजपोशी के बाद पूरी दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है, खास तौर पर उन कॉमनवेल्थ देशों में जहां आज भी किंग की बादशाहत कायम है। इन सारे मुद्दों को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। 70 साल बाद आज ब्रिटेन में फिर वही जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न में थोड़ी थोड़ी समस्याएं भी हैं। जब क्वीन एलिजाबेथ इस पूरे किंगडम की महारानी नियुक्त हुई थी तो इस तरह की समस्याएं सामने नहीं आई थी। क्या है समस्या? अब किंग चार्ल्स के खिलाफ आवाज उठ रही है। क्यों उठ रही है ये आवाज? कहां से उठ रही है? इन सब मुद्दों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आज की तारीख में किंग चार्ल्स की इस ताजपोशी की अहमियत कितनी है। इस अहमियत को समझने के लिए ये जानिए कि आखिर ये ताजपोशी होती क्या है। देखिए, इतिहास में हम पढ़ते आए हैं, फिल्मों में हम देखते आए हैं, हम सब लोग जानते हैं कि राज्याभिषेक बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से इतिहास में हमें पढ़ाया गया है। एक पूरी पारंपरिक विधि होती है, जिस विधि को आज ब्रिटेन ने एक बार फिर देखा। 70 साल पहले क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के समय ब्रिटेन ने यही नज़ारा देखा था, लेकिन उसका जश्न इस जश्न से ज़्यादा बड़ा था। उस वक्त तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी कतार में 16,000 लोग खड़े थे। 8,000 शाही मेहमान थे, जो आज की तुलना में 4 गुना ज़्यादा थे। उस वक्त जो खर्च क्वीन एलिजाबेथ के महारानी बनने के वक्त हुआ था, जाहिर तौर पर उसकी तुलना में आज का खर्च बहुत कम है, अगर हम पैसे का वैल्यूएशन देखें तो। बावजूद इसके अब ब्रिटेन में ये सवाल उठने लगे हैं कि एक तरफ जहां आर्थिक मंदी छाई हुई है, वहां पर 1,000 करोड़ रुपए के बराबर की रकम इस ताजपोशी पे खर्च करना कितना मुनासिब था, लेकिन वो हो चुका। ताजपोशी में प्रक्रिया अपनाई जाती है, कुछ अधिकार सार्वजनिक किए जाते हैं और राजा शपथ लेता है कानून के प्रति और चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रति जवाबदेही की। राजा ये शपथ लेता है कि वो मानवीय दया से सारे लोगों का न्याय करेगा। साथ ही राजा की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एक तरफ राजदंड की विधा उसको समझाई जाती है और उसके अधिकार दिए जाते हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री में वो अधिकार बहुत सीमित हैं। आप समझिए, आप सिनेमा में देखते रहे हैं, इतिहास में पढ़ते रहे हैं, मुकुट पहनाना, अंगूठी पहनाना, कपड़े पहनाना, ये सारी विधियां आज भी होती हैं। ब्रिटेन में एक कुर्सी है 700 साल पुरानी। उस कुर्सी को साक्ष्य माना जाता है राजा की गद्दी का। मुकुट जो रखा रहता है, उस मुकुट को, चूंकि मुकुट का वजन बहुत ज़्यादा होता है, उस मुकुट का इस्तेमाल सिर्फ ताजपोशी के समय ही होता है या फिर यदा कदा किसी किसी ऐसी ज़रूरतों पर उस मुकुट को निकाला जाता है। आमतौर पर राजा हमेशा वो मुकुट पहनकर नहीं रहते। जैसा कि हम सब जानते हैं,
क्वीन एलिजाबेथ की मुकुट में भारत से लाया गया हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। जब किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तारीख तय हुई तो राजघराने से, राजमहल से ये सूचना सार्वजनिक की गई कि इनकी ताजपोशी के समय उस मुकुट में कोहिनूर नहीं रहेगा। बावजूद इसके इतने ज़्यादा हीरे जवाहरात और रत्न उसमें जड़े होते हैं जो दुनिया भर के लिए एक बहुत ही चकाचौंध और बहुत ही आश्चर्य का विषय होता है। ये सारी प्रक्रिया आज हुई वेस्टमिंस्टर एबे में। इस सारी प्रक्रिया को 2000 शाही मेहमान ने देखा। भारत से आए भारत के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी ने भी देखा। इस प्रक्रिया के बाद अब जो कहते हैं ना, कहावत है कि सिर पर कांटों का ताज, तो क्या किंग चार्ल्स तृतीय के सिर पर वाकई कांटों का ताज चढ़ा? ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि राजा जब किंग चार्ल्स जब बने, उसके पहले जब क्वीन थी तो वो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, ब्रिटेन के अलावा कॉमनवेल्थ के 14 देशों की भी प्रमुख के तौर पर उनका नाम लिया जाता था। वो 14 देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन रिपब्लिक कंट्रीज नहीं है, गणतंत्र नहीं है। और गणतंत्र नहीं होने की वजह से उन सारे देशों में राज्य प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख के तौर पर पहले महारानी थी, अब किंग चार्ल्स है। लेकिन पिछले कुछ समय से उनमें से बहुत सारे देश अपने देश में गणतंत्र की बात कर रहे हैं। उसमें मुख्य देश ऑस्ट्रेलिया है, जमैका है और साथ ही साथ एक देश है एंटीगुआ और बरबुडा। ये देश 2025 का टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 2025 में ये जनमत संग्रह कराकर स्वतंत्र तरीके से एक गणतंत्र की स्थापना करने की तरफ बढ़ेंगे। यानी ये अब राजमुकुट की छत्र छाया से बाहर निकलेंगे। तो आप समझिए ब्रिटेन के लिए किस तरीके की मुश्किलें आने वाली हैं, जिसका सामना किंग चार्ल्स को करना पड़ सकता है। पहली बात तो किंग चार्ल्स जवानी में किंग नहीं बने, 73 साल की उम्र में बने हैं। साथ ही जब वो बने हैं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, एक तरीके से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत उथल पुथल वाली हैं। विश्व में अलग अलग हिस्सों में युद्ध ऐसे चल रहे हैं जिसका सीधा असर ब्रिटेन पर हो रहा है। और इन सारी परिस्थितियों के बीच में किंग चार्ल्स को एक ताज उनके माथे पर रखा गया, एक कुर्सी पर बिठाया गया, एक जिम्मेदारी दी गई और अब ये उम्मीद की जाएगी कि उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करें। हाँ, एक बात और, किंग चार्ल्स के साथ साथ कैमिला पार्कर भी अब ब्रिटेन की क्वीन कही जाएंगी। किंग की पत्नी होने के नाते वो क्वीन कही जाएंगी, लेकिन क्वीन के पति होने के नाते यहाँ पर इस देश में किंग नहीं हुआ, किंग नहीं कहा गया या नहीं कहा जाता है। ये इनकी परंपरा है। तो राजघराने के एक बेटे की वजह से अब कैमिला पार्कर यहाँ पर क्वीन होंगी। और हमने इतिहास में देखा है किंग चार्ल्स की पहली पत्नी डायना, और डायना के निधन और डायना से उनका अलगाव और ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी है जिससे चार्ल्स की एक छवि थोड़े दूसरे किस्म की, यानी गंभीर राजशाही परिवार की तरह नहीं है। उस परिस्थिति में भी उनको इस पूरी परिस्थिति से निकलना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। तो आप समझिए कि दरअसल 700 साल पुरानी कुर्सी हो या 700 साल पुराने उस चम्मच, जिस चम्मच से उन पर पवित्र तेल छिड़का गया। पहले महारानी एलिजाबेथ के समय
जैसा कि आप सब ने पढ़ा होगा, आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं बताऊं कि उसमें बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के साथ साथ कहा जाता है कि व्हेल मछली के अंदर से कुछ पदार्थ निकालकर उसके शरीर का कुछ हिस्सा जो बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है, उससे निकालकर तेल छिड़काव किया गया था। लेकिन किंग चार्ल्स पर सिर्फ जैतून के तेल छिड़के गए हैं, और वो भी जैतून उनके दादा के जगह से, उनकी दादी की जगह से यरूशलेम से लाया गया है। तो वो आप समझिए कि पूरी परिस्थितियां अब एक अलग दिशा में जा रही हैं। ताजपोशी उनकी हो गई, खर्च पर विवाद होना है क्योंकि ये विवाद लगातार चलेगा और इस पर बात होगी। जो मैंने एक मुख्य बात आपको कही कि 14 देश जो अब अलग होने की दिशा में, उसमें से कुछ देश बढ़ेंगे, ये मुश्किल किंग चार्ल्स के लिए आने वाले समय में एक बड़ी मुश्किल होगी। साथ ही अभी जो यूनाइटेड किंगडम है, यानी यूनाइटेड किंगडम में अभी जो हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसमें स्कॉटलैंड एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर हमजा यूसुफ के फर्स्ट मिनिस्टर बनने के बाद वहाँ भी एक कोशिश चल रही है रेफरेंडम की, वो भी एक अलग देश बनना चाहता है। तो इन सब परिस्थितियों में सबको एक साथ रखना किंग के लिए बहुत आसान नहीं होगा। मैं किंग की कुछ और बातों के साथ, एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा, जिसमें कुछ इतिहास की बातें करेंगे। आज सिर्फ सूचना के लिए यही बातें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।